हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम जेईई मेंस 2026 जनवरी सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑन द चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। और ये सिर्फ डिस्कशन नहीं होगा, यू विल कम टू नो हाउ टू क्रैक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरह के क्वेश्चंस ओवर द इयर्स आते रहे हैं और उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हैंडलिंग किस तरह से करना होता है। वो अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है तो कोई भी नया सा क्वेश्चन आएगा तो मिक्स एंड मैच के फॉर्म में ही आएगा, फिर उसे हैंडल करने में हमें दिक्कत नहीं आ सकती। और उसमें से कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की हैंडलिंग तो इस डिस्कशन प्रोसेस में ही क्लियर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग अबाउट 15-20 टाइप्स और रह जाएंगे दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, जस्ट लुक एट फर्स्ट। इसमें इन टोटल 16 क्वेश्चंस वे देयर। Out of those, multiplication, trace of a matrix, trace मतलब sum of the diagonal elements, transpose, characteristic equation, इनके ऊपर based there are 3 questions and more or less the pattern remains the same. Okay, अगर हम किसी भी year को देखें, then a power n की handling पे 3 questions, then determinant. As such, इन सभी में determinant का presence आ ही जाता है, लेकिन जो purely on properties of determinant के ऊपर based है वो क्वेश्चन एक ही था। देन एडजॉइंट 4 क्वेश्चंस, एंड उन क्वेश्चंस को जिस ट्रिक से मैं आपको बताती हूँ उन ट्रिक्स के हेल्प से अगर आप करते हैं तो आप मोस्ट ऑफ दो सिर्फ सेकेंड्स में आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। देन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, प्योरली ऑन इनवर्स देयर इज 1 क्वेश्चन। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के ऊपर बेस्ट 4 क्वेश्चंस। वैसे भी अगर हम PYQs देखें ना तो 50% से ज्यादा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं ऑन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एंड the method by which we handle these questions is so simple कि इन questions को भी हम less than a minute में आंसर कर लेते हैं, right? तो ये हमारा कंप्लीट चीज है। और इसमें एक और चीज देख लो, जैसे कई ऐसे क्वेश्चंस है जिनमें मल्टीपल चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, एडजॉइंट भी है तो a पावर n का डीलिंग भी है, कहीं ट्रेस का इन्वॉल्वमेंट है तो एडजॉइंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, इनवर्स का इन्वॉल्वमेंट, तो मल्टीपल चीजों का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, लेकिन हैंडलिंग रिमेन्स इक्वली सिंपल एज आई टोल्ड यू। अगर सारी चीजें हमें क्लियर है, सारे प्रोसेसेस हमें क्लियर है, तो मिक्स एंड मैच चीजों को मिला जुला के नया क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, एंड उन्हें हैंडल करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, अब क्वेश्चंस में चलते हैं स्ट्रेट अवे। और इस क्लास को हम सिर्फ और सिर्फ इन 16 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव से ना लें, यहाँ हर एक क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हैं, कैसे सोचते हैं, किस किस तरह से क्या क्या डायरेक्शन हमारा हो सकता है सोचने का, उस तरह से चीजों को एक्सप्लोर करते हुए करें। दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, तो फर्स्ट it says let A, B and C be 3 2x2 matrices with real entries such that B is equal to I plus A inverse and A plus C is equal to I। साथ में क्वेश्चन ने कहा BC मैट्रिक्स, क्योंकि B एंड C दोनों ही अननोन मैट्रिक्स है, BC मैट्रिक्स नोन है, गिवन है, और यहाँ पे CB का यूज आया है, राइट? और हमें x1 x2 को सॉल्व करना है, तो क्लियर हिंट है कि CB, क्योंकि B एंड C दोनों अननोन मैट्रिसेस है, तो अगर आप उन अननोन मैट्रिसेस को कंसीडर करते हुए करेंगे ना तो कितने अननोन आ जाएंगे। बी के पास 4 अननोन क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स है, एंड सी के पास भी, तो इतने सारे अननोन बेस्ट वर्क करने के लिए क्वेश्चन आपसे कभी नहीं कहेगा। तो आप इमीडिएटली चेक करने की कोशिश करो क्या BC एंड CB सेम ही है, क्योंकि BC मैट्रिक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर CB एंड BC आर इक्वल, मतलब B एंड C अगर कम्यूटेबल आ जाता है तो हमारा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा, राइट? एक ही स्टेप में वो हैंडल हो जाएगा। तो अब BC एंड CB को हम कंपेयर कैसे करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो इनवर्स के ऊपर बेस्ट है, उसको भी यूज में लेंगे, अभी आते हैं। पहले A प्लस C इज इक्वल टू I, अगर इससे काम हो जाता है देन वेरी गुड, राइट? तो हमें चाहिए BC एंड CB, हमारे पास C का प्रेजेंस है, तो एक काम करते हैं, पहले B आज ए प्री फैक्टर पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो B इंटू I इज B। अब क्योंकि BC एंड CB दोनों का प्रेजेंस हमें जनरेट करना है, तो अब हम B आज ए पोस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। डन। सो I इंटू B स्टिल B। परफेक्ट। हमारे पास ये दो रिलेशनशिप है B एंड B, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि दिस इज इक्वल टू दिस।
अब BC एंड CB को कंपेयर करने के लिए B एंड AB का जो रिलेशनशिप है वो हमारे पास होना चाहिए। अब हमारे पास A एंड B को इन्वॉल्व करता हुआ ये चीज है, इस पे आ जाते हैं। तो अगर इसका इनवर्स B है तो क्या B इनवर्स I प्लस A ही होगा? यस, राइट। और हमें चाहिए AB एंड BA में रिलेशनशिप ताकि हम इन दोनों को रिलेट कर पाए। तो उसके लिए लेट मी मल्टीप्लाई, क्योंकि B इनवर्स का प्रेजेंस है तो B एज ए प्री फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे या एज ए पोस्ट फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे I में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट मी मल्टीप्लाई इट एज ए प्री फैक्टर फर्स्ट, तो B into I is B and this is BA, right? And this is identity matrix. अब B as a post factor हम multiply कर रहे हैं तो B inverse into B that will remain I into B is B and this is AB. अब इन दोनों के हेल्प से इमीडिएटली हमें पता चल रहा है I, so ये दोनों इक्वल है, B कैंसिल हुआ, AB एंड BA इक्वल, तो AB एंड BA इक्वल है तो BC एंड CB भी इक्वल हुए, राइट? तो अब हम इसके जगह पे लिख सकते हैं 1 -5 -1 2 एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ x1 x2। अब आपके पास चॉइसेस तो है, एक जैसे हमें इसे सॉल्व करना है तो आप इसका इनवर्स ले लें, इसका जो डेट वैल्यू है नॉन जीरो है तो ये इन्वर्टेबल है, तो इसके इनवर्स से आप दोनों तरफ आज प्री फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। दैट विल अवॉइड डूइंग। वैसे भी 2 क्रॉस 2 का इनवर्स लेना हमें डायरेक्टली आता ही है, राइट? एडजॉइंट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। किस तरह से किया जाता है? डायगोनल एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में हम साइन को चेंज करते हैं, उससे हमें एडजॉइंट मिलता है। और डेट वैल्यू 2 -5 -3 से डिवाइड कर देते हैं। A इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डेट है। वहां से आप फटाफट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन बेटर वे आउट इज यू जस्ट यूज सिंपल मल्टीप्लीकेशन। वी गेट x1 -5x2 एंड ये हुआ -x1 + 2x2। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इसका मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड है। दो अननोन, दो इक्वेशन, फटाफट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को ऐड किया, वी गेट -3x2 इज इक्वल टू 6x2 इज इक्वल टू -2। x2 की जगह पे -2 दोनों में से किसी भी एक में हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। सो x1 इज कमिंग आउट टू बी, ये हो गया 10, सो इट इज 2। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट इज वैल्यू ऑफ x1 + x2? आंसर इज, ठीक है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्मार्ट वर्क, सोचने का तरीका हमें पता होना चाहिए, तभी हम इन तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज तो छूट ही जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हियर ये जो मैट्रिक्स है ना, अगर हमने क्वेश्चंस सफिशिएंट प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये मैट्रिक्स को हम पहचान लेते हैं इमीडिएटली। एंड इसके ऊपर बेस्ट a पावर n की डीलिंग पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते आए हैं, राइट? हमारे रेगुलर क्लासेस में भी हम बहुत क्वेश्चंस करते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ट, राइट? एंड यहाँ पे पावर रिलेटेड हैंडलिंग हो रही है। क्वेश्चन हमें b फाइंड करने के लिए कह रहे हैं एंड देन b पावर 100 दैट वी आर सपोज टू फाइंड। ठीक है, तो अब स्ट्रेट अवे जब भी हम पावर रिलेटेड डीलिंग करते हैं तो आपको दो मेथड बताया हुआ है। आउट ऑफ दोज द बेस्ट इज यू राइट a मैट्रिक्स टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस समथिंग। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, क्योंकि 2 सेकेंड ऑर्डर का है, राइट? तो हमारे पास रह जाएगा 2 -4 1 -2, राइट? इस मैट्रिक्स का नाम मैं कुछ दे देती हूँ, लेट मी नेम इट एज P। ठीक, अब अगर हमें a पावर n कंसिडर करना है, यहाँ पे तो a पावर 100 है, तो लेट मी राइट 100 डायरेक्टली। और हमने ये पढ़ा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कम्यूटेबल होता है विथ एवरी मैट्रिक्स, राइट? स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम डीलिंग कर रहे हैं। और जब कम्यूटेबल होता है तो जब आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डीलिंग करते हैं ना, वही चीज, वही आइडेंटिटीज आप मैट्रिसेस में भी यूज कर सकते हैं। a + b होल पावर n के लिए यू कैन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक, सो I + p होल पावर 100, ये किसी भी रैंडम दो मैट्रिसेस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। कब यूज कर सकते हैं? ओनली व्हेन दे आर कम्यूटेबल, ab इज इक्वल टू ba, राइट? तो हम यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं। सो दिस कम्स आउट टू बी 100 C0 I पावर 100 दैट इज I, 100 C1 दैट इज 100 इंटू p एंड सो ऑन। जहां तक जरूरत पड़ेगी वहां तक हम लिख लेंगे। पहले तो p को हम स्क्वायर करके देखेंगे। इस तरह के सिचुएशन में p²
या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है या नल मैट्रिक्स आ जाता है, कोई ऐसा मैट्रिक्स आता है जो बहुत इजी टू हैंडल रहता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम पी स्क्वेयर फाइंड करके देखते हैं। पी स्क्वेयर फॉर अस इज 2 - 4 1 - 2 मल्टीप्लाइड विथ द सेम मैट्रिक्स। तो ये हमें मिलता है 4 - 4 0, this with this -8 + 8, so this is 2 - 2 -4 + 4 नल मैट्रिक्स। जब पी स्क्वेयर ही नल मैट्रिक्स आ गया तो पी क्यूब, पी पावर 4 सभी नल मैट्रिक्स आएंगे, मतलब इसके आगे और कुछ भी क्रिएट नहीं होने वाला है, दैट इज 0, दैट इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना सा हमारे पास रह गया। और क्वेश्चन ने कहा अगर हम a पावर 100 को ये कंसीडर करते हैं देन b क्या आएगा, तो आप कंपेयर कर लें। i हुआ कैंसिल, 100 हुआ कैंसिल, b इज इक्वल टू p, इसका मतलब b मैट्रिक्स यही वाली मैट्रिक्स है, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस मैट्रिक्स का पावर 100 लेंगे तो क्या आएगा। तो बच्चा अभी अभी तो हमने देखा कि p स्क्वायर लेते हैं तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो p क्यूब, p पावर 4 सभी नल मैट्रिक्स ही आते जाएंगे, तो b पावर 100 will be a null matrix. Now it says sum of all the elements, बच्चा सभी एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो 0 ही तो आएगा, फाइन। So the answer is 0. Next, it says the number of 3 × 2 matrices A which can be formed using the elements of the set this such that sum of all the diagonal elements of A transpose A is 5. ये कहानी जो ये एडवांस से स्टार्ट हुआ था, A इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ इट, वहां पे तो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन था। उसके बाद ये कंटिन्यूड है, देखो कितनी बार इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स को हम ट्रेस कहते हैं, तो ट्रेस ऑफ A इंटू ए ट्रांसपोज कहा जाए या A ट्रांसपोज इंटू ए कहा जाए, दोनों ही सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स होता है। इस चीज को याद रख लो ताकि यू डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, बिकॉज 3 rows and 2 columns, राइट। सो इफ आई कंसीडर दोज एलिमेंट्स टू बी, वैसे तो ये काम आपको करने की जरूरत भी नहीं है लिख के, बट अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, लेट मी राइट इट लाइक दिस, ठीक है। ये मैट्रिक्स A है। जब हम ट्रेस वैल्यू मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A ट्रांसपोज इंटू ए लें या A इंटू ए ट्रांसपोज लें, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ट्रेस ऑफ ए बी इज ट्रेस ऑफ बी ए, राइट। एलिमेंट्स चेंज हो गए लेकिन सम इफेक्ट नहीं होता, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इफेक्ट नहीं होता। सो दैट कम्स आउट टू बी A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। डायरेक्टली लिख लेना, आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स का कुछ नाम दे दो, सम ऑफ द स्क्वायर्स द क्वेश्चन इज आस्किंग अस, राइट। क्वेश्चन ने कहा दैट इज 5, मतलब ये है 5, और ये जो एलिमेंट्स है वो इन्हीं सेट को ही बिलोंग कर रहा है, राइट। तो अब आप देख लो कि एलिमेंट्स को आप स्क्वायर करने वाले हो, तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा, ±1 का स्क्वायर 1 आएगा, ±2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो इस लिस्ट में क्योंकि ये 6 एलिमेंट है, और अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट की स्क्वायर की बात करते हैं, इस लिस्ट में से अगर हम एलिमेंट लेते हैं तो या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा, परफेक्ट। और इस तरह के हमें 6 एलिमेंट्स को ऐड करना है और वो सम 5 आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। सो लेट मी टेक कि मैंने इसे x1 टाइम्स लिया, नॉन जीरो सब बिगिन करना, क्योंकि 0 को तो आप कितनी बार भी ऐड करोगे तो 0 ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 0 को आप एंड में लें, इसे हमने x2 टाइम्स लिया, टोटल हमें 6 एलिमेंट्स लेना है, तो इसे हम 6 - x1 - x2 कंसिडर कर लेते हैं। बेटर रहेगा ना, कंपाउंड लुकिंग है और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, राइट। तो हमारा इक्वेशन सिंपल रहेगा, ये नहीं कि आप इसे x1 x2 इस तरह से लेते हुए नहीं कर सकते, बट दिस इज बेटर चॉइस, ठीक है। अब हमें चाहिए 0 को हमने इतनी बार लिया तो दैट सम कम्स आउट टू बी 0, और हमने x2 टाइम्स 1 लिया है एंड 4 को हमने x1 टाइम्स लिया है और हमें ये 5 चाहिए। पॉसिबिलिटीज देख लो, तो यहाँ पे x1 x2, अगर मैं x1 को 0 टाइम्स लेती हूँ, x1 का ही वैल्यू 0 लिया तो x2 इज 5, राइट। 0 को कितनी बार ले रहे हैं, मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट ही कंप्लीट कर लेती हूँ। ये 4 के लिए है, ये 1 के लिए है, मैं यहाँ पे x3 लिख लेती हूँ, विच इज 6 - x1 - x2,
विच इज फॉर जीरो, कितना हम जीरो को कंसिडर कर ले, कितनी बार ले रहे हैं। अब 6 होना चाहिए सम, सो इट शुड बी वंस, राइट। अब हम आते हैं नेक्स्ट केस में, अगर मैं x1 को 1 कंसिडर करती हूँ तो ये हो गया 4, सो x2 विल बी 1 एंड सम हमें 6 चाहिए तो 0 हमें 4 टाइम्स लेना होगा। इसके आगे अगर मैं x1 को इंक्रीज करती हूँ तो x2 नेगेटिव आ जाएगा। x2 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नेगेटिव तो नहीं आएगा, दैट हैज टू बी एन होल नंबर, राइट। तो यही हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रह गई है। अब सारा इंफॉर्मेशन हमारे सामने, बस हमें मैट्रिसेस काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी सच मैट्रिसेस आर पॉसिबल। तो उसके लिए सिंपल, हमारे पास 6 डिफरेंट पोजीशंस आर देयर, 6 डिफरेंट स्लॉट्स आर देयर, उनको हमें फिल करना है इन सच ए वे कि उनका जो एलिमेंट का स्क्वायर होगा ना वो 4 आएगा 0 टाइम्स, 1 आएगा 5 टाइम्स, 0 आएगा वंस। तो इसका मतलब किसी भी एक से बिगिन कर लो, लेट मी कंसिडर 0 के लिए, 0 किसी एक जगह पे आएगा, तो 6 में से वो कौन सा पोजीशन होगा जहां पे 0 को रखना है, चूज कर लो और वहां पे आप 0 को डाल दो। उसके बाद अब आपके पास 5 एम्प्टी स्लॉट्स आ गया एंड इससे पांचों के पांचों जगह पे ऐसे एलिमेंट को रखना है कि उनका स्क्वायर 1 आना चाहिए, मतलब वो एलिमेंट +1 या -1 हो सकता है। तो हर 5 स्लॉट पे आपके पास 2 चॉइसेस है, आइदर +1 और -1, +1 और -1, सो 2 पावर 5, परफेक्ट। अब सेकेंड केस पे चलते हैं। 6 में से कोई 4 स्लॉट्स हैं जहां पे हमें 0 को रखना है, तो 0 हमने स्ट्रेट अवे रख दिया। उसके बाद अब हमारे पास 2 स्लॉट है, राइट। अब आप चूज कर लो कि कौन से स्लॉट में हमें इस तरह का एलिमेंट रखना है, किस स्लॉट में इस तरह का एलिमेंट रखना है। तो 2 में से लेट मी सिलेक्ट 1, जिसमें मुझे स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट 1 चाहिए, तो इसका मतलब उस स्लॉट को मैं +1 या -1 से फिल कर सकती हूँ, सो 2 वेज। एंड जो हमारे पास लास्ट स्लॉट रह गया है उसका स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट 4 होना चाहिए, तो या तो वो +2 होगा या -2 होगा, तो 2 वेज ऑफ फिलिंग अप। ये आ गया हमारा आंसर। लेट्स जस्ट सम इट अप, दिस इज 6 into 32 and 6 से 4 is 6 into 5/2 which is 15, so 15 into 8, right। तो ये हो गया 192 and this is 120, तो ओवरऑल हमें मिला this is 1 3 3 1 2। मेहनत नहीं है, और ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इतना घिस लेते हैं ना इसे, फिर हमें प्रॉब्लम तो वैसे भी नहीं आती, बस ये केस बनाने का चीज और ये बोल क्या रहा है, किस तरह से इसे हैंडल करना है, अगर वो चीज क्लियर है ना फिर हम फटाफट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पीएनसी जो यूज में आता है वो भी एलिमेंटरी करने के बाद फिर प्रॉब्लम उसमें भी हमें नहीं आ सकती। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन हमें दिख रहा है, और ये इंटीग्रेशन भी बहुत नोन टाइप है, हम बहुत इजीली इस तरह का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, देखते हुए भी हमें स्ट्राइक करता है क्योंकि प्रैक्टिस हम सफिशिएंट कर लेते हैं। उसके बाद इनडेफिनाइट है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्रिएट होगा, उसे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें दे दिया है। एंड देन ए अगर ये है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तो हमें मिल ही जाएगा, तो ये है, एंड बी इज एडजॉइंट ऑफ ए एंड डेट बी इज 81, देन अल्फा स्क्वायर इज व्हाट। अब बच्चा डेट बी मतलब इसका डेट वैल्यू, एंड 2 बार एडजॉइंट लेते हैं तो डेट ए पावर n-1, n तो 3 है, n-1 का स्क्वायर, जितनी बार एडजॉइंट लेते हैं n-1 के पावर में वो, सो दिस इज 4, राइट। क्वेश्चन सेज दिस इज 81, परफेक्ट। सो डेट ए फॉर अस इज आइदर +3 और -3। अब हम चेक कर लेंगे क्या दोनों की पॉसिबिलिटी होगी या कोई एक ही होगा, ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना डिफरेंट तरह का एक कंपाउंड एक्सप्रेशन है, उसमें एक कांस्टेंट है, 2 में अननोन का प्रेजेंस है, सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व होगा। तो अगर हम इसे t लेते तो यहाँ dt का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि पावर ही x पावर 10 को जा रहा है। तो इन सच केसेस इन 3 स्लॉट में से कोई और स्लॉट पे हम कांस्टेंट टर्म क्रिएट करते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टर्म, राइट। सफिशिएंट प्रैक्टिस हमने किया हुआ है अपने रेगुलर क्लासेस में। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट वाला पावर है उसे हम बाहर मूव कर देते हैं, सिर्फ x के प्रेजेंस को ही बाहर लेके जाओ, बाकी कांस्टेंट वगैरह को उसको हैंडल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो x पावर 9 बाहर जाएगा स्क्वायर बनते हुए, तो x पावर 18, राइट, वो x पावर 18 यहाँ पे डिवीजन में काम में आ जाएगा, तो x पावर 10 अपॉन x पावर 18, एकदम टाइम सेव करते हुए करेंगे। सो दिस इज
x पावर 18 से डिवीजन हुआ है, डन। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x पावर -9, x स्क्वायर अपॉन x पावर 9 विच इज x पावर -7 एंड दिस इज 2। अब चेक करते हैं, अगर हम इसे t कंसीडर करते हैं तो क्या dt का प्रेजेंस न्यूमरेटर के पास है, अगर है तभी काम बन सकता है। तो इसका डेरिवेटिव -9 x पावर -10, इसका बस साइन ऑपोजिट है, -7 x पावर -8, इसका मतलब यस ये माइनस dt है। सो इट इज माइनस ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर, सो इट इज 1/t प्लस c, जिसे लेट मी प्रेजेंट इट एज 1 ये, सो 1/x पावर 9 सिंप्लीफाई करते हुए लिख लेते हैं x पावर 7 प्लस 2 प्लस c। x पावर 9 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हुआ x स्क्वायर 2x पावर 9 प्लस c, डन। अब ये कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x टेंस टू 0, अगर हम x की जगह 0 पुट करते तो ये पूरा 0 ही आ रहा है, डिनोमिनेटर इज 1 न्यूमरेटर इज 0, ये 0 है तो हमें ये मिल रहा है c एंड वी वांट इट टू बी 0, तो क्लियर हो गया c का वैल्यू 0 ही है। तो c को सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट था, लेकिन क्वेश्चन ने दो इंफॉर्मेशन हमें दे दिया है, तो वेरीफाई कर लेते क्या ये सैटिस्फाइंग है। तो f ऑफ 1/1 प्लस 1 प्लस 2 1/4 परफेक्ट है। तो दोनों में से कोई एक सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो दूसरा बस चेक कर लेना सैटिस्फाइंग है या नहीं है। अब हमें चाहिए f डैश ऑफ 1, तो उसके लिए f ऑफ x ये है, f डैश ऑफ x चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट दिस पार्ट, राइट, जो इंटीग्रांड है। तो आपको दोबारा से इसे डिफरेंशिएट करते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो इस पे आ जाते हैं। सो f डैश ऑफ 1 दिस इज 9 प्लस 7 16 और नीचे हो गया 4 का स्क्वायर, राइट, सो दिस इज 1। तो इसकी जगह पे आ गया 1। अब हमें इसका डेट वैल्यू चाहिए, राइट, तो इसका डेट वैल्यू इसके हेल्प से हम एक्सपांड करते हैं। सो वी गेट 1/4 into 4 that is 1 minus alpha square and that is equal to plus or minus 3, डन। तो अल्फा स्क्वायर हमारे लिए है 1 माइनस और प्लस 3, अल्फा बीइंग ए रियल नंबर, अल्फा स्क्वायर नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो क्लियर हो गया अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। अनलेस द क्वेश्चन सेज इट कैन बी नॉन रियल, हम हर चीज से रियलिटी पे ही बात करेंगे, तो रियल ग्राउंड में उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। और वैसे भी अगर हम देखें तो हमारे पास -2 एंड 4 क्रिएट हो रहा है, -2 तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो आप जाओगी भी उसी के साथ, फाइन। नेक्स्ट it says P is this, Q is this, with 2 square matrices of order 3 such that this। ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, जेई मेन में भी रिपीट हो चुका है, नया बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कुछ भी नया सा कुछ सोचने की बात करूं, नया तो बिल्कुल वैसे एज सच कंप्लीटली न्यू तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें जिस तरह से हम सोचते हैं वो तरीका हमारे लिए बहुत ज्यादा यूज में नहीं आया है अभी तक में, ठीक है। Otherwise, rest of the questions are all the kind of practice that we have been doing, ठीक है। तो ये है थर्ड ऑर्डर का, such that Qij is this, मतलब P के एलिमेंट्स एंड Q के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एक रिलेशनशिप क्वेश्चन ने दे दिया। डेट वैल्यू ऑफ Q हमें दे दिया गया है, तो हमें डेट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ P चाहिए, एंड वी नो दैट इज डेट P पावर n-1 का स्क्वायर, ये फाइंड करना है। तो इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम डेट वैल्यू ऑफ P तक पहुंच पाएंगे एंड देन विल कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं उसके हेल्प से इफ आई फ्रेम मैट्रिक्स Q, व्हाट आई गेट इज हियर 1 1 प्लेस, सो 2 पावर 1 P11 एंड देन इधर आगे बढ़ेंगे तो रो में आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉलम वाला जो J का वैल्यू होगा, I तो मेंटेन रहेगा पूरे रो के लिए, J का वैल्यू 1/1 इंक्रीज होगा, तो जो पावर है ना ये एक एक इंक्रीज होता जाएगा, P12 P13, परफेक्ट। अब नीचे की ओर भी जाते हैं तो इन दैट केस J का वैल्यू मेंटेन होता है लेकिन I का वैल्यू एक एक इंक्रीज होता है, तो क्लियर हो गया ये 2 स्क्वायर, और वैसे भी I J
दिस इज 2 1 प्लेस, तो 2 and 1 प्लेस करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हो. इस तरफ भी इंक्रीज होता जाएगा. तो P22 2 पावर 4 P23 एंड ये हुआ 2 क्यूब P31 एंड 2 पावर 4 P32 2 पावर 5 P33. डन. अब हमें P का डेट वैल्यू चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ये हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ P वाले एलिमेंट्स देखना है, राइट. तो उसके लिए इस पूरे रो में से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 2 क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो 2 पावर 6 का प्रेजेंस तो बाहर क्रिएट हो गया, राइट. 2 पावर 6 को हमने बाहर मूव कर दिया, तो अब हमारे पास अंदर क्या रह गया, देखो दिस इज 1 2 2 स्क्वायर, बाकी P वाले जो एलिमेंट्स है वो तो है ही, ठीक है. एंड देन 1 2 2 स्क्वायर, मैं सिर्फ P वाले एलिमेंट्स के साथ जो अटैच्ड क्वांटिटी है उसे लिख के बता रही हूँ, ठीक है. ये आ गया. अब इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लो, इस पूरे में से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लो, दैट मींस हमारे पास नेट प्रेजेंस 2 पावर 9 क्रिएट हुआ है बाहर, ठीक. सो 2 पावर 9, कैन आई से Q इज 2 पावर 9 इनटू P. ये डेट वैल्यू है, हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हैंडलिंग की है, ठीक है. तभी हमने रो से बाहर निकाला. अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हैंडल किए होते तो पूरे मैट्रिक्स से एक स्केलर बाहर आ सकता है, सभी के सभी एलिमेंट से ही कॉमन आ सकता है, ठीक है. तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है. अब क्वेश्चन कहता है कि डेट Q इज 2 पावर 10, सो दिस इज 2 पावर 10. सो डेट P फॉर अस इज 2. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं. ओवर्स, मेहनत नहीं है और नया भी नहीं है क्वेश्चन. इफ डेट इज 6 वेयर A is 3 cross 3 मैट्रिक्स, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब ये है कि डेट ए गिवन है, हमें इसे फाइंड करना है एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली M एंड N को चेक करना है क्या आएगा एंड सम देम आउट, ठीक है. सिंपल वर्क. अब देखो यहाँ पे 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है. हैंडलिंग एकदम क्लियर कर देती हूँ. वैसे नेक्स्ट क्लास में हमें सारे तरह की हैंडलिंग को एक बार रिवाइज करेंगे ही. जब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ लेट्स से K टाइम्स adjoint of one matrix, let me consider A, and adjoint of lambda times of A, कुछ इस तरह से मैं ले लेती हूँ, ठीक है. इसका हमें डेट वैल्यू चाहिए. अब आपको क्या करना है, एक एक स्केलर को आप पहले देख लो, यहाँ पे है और यहाँ पे है, सिर्फ स्केलर के प्रेजेंस को आप देखो, ठीक है. तो K एक एडजॉइंट के इनसाइड है, तो जब एक एडजॉइंट से बाहर जाता है, जैसे एज ए मैट्रिक्स अगर हम बाहर लेके जाते हैं तो क्या बनता है, डेट A पावर N माइनस 1 एक एडजॉइंट से बाहर जाता है, राइट. जब स्केलर बाहर जाता है, क्योंकि डेट वैल्यू आप कंसिडर करते हो, तो हमने ये पढ़ा है कि A का जो डेट वैल्यू होता है वो K पावर N इंटू डेट वैल्यू ऑफ A होता है. तो स्केलर के केस में बस वो पावर N एक्स्ट्रा लग जाएगा. तो ये K जब बाहर जाएगा तो दैट विल बी K पावर N माइनस 1, क्योंकि एक एडजॉइंट को क्रॉस कर रहा है. एक एडजॉइंट के लिए N माइनस 1, M एडजॉइंट के लिए पावर में N माइनस 1 पावर M लगेगा, लेकिन साथ में एक N भी अटैच होगा, राइट. अब आते हैं इस स्केलर के पास, ठीक. प्रोडक्ट में 2 मैट्रिसेस है, डोंट बॉदर, ठीक है. ये है एक एडजॉइंट, दूसरा एडजॉइंट, तीसरा एडजॉइंट, 3 एडजॉइंट को क्रॉस कर रहा है. इसका मतलब उस स्केलर का पावर क्या होगा, N माइनस 1 क्यूब एंड देन N तो लगेगा क्योंकि वो स्केलर है, ठीक है. यूजिंग दिस, परफेक्ट. अब आते हैं मैट्रिसेस में. ये K एंड लैम्डा की हैंडलिंग तो हो गई, ठीक है. 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि AB का जो डेट वैल्यू होता है वो डेट A इंटू डेट B ही होता है. तो हम दोनों को सेपरेटली हैंडल करेंगे. तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स के लिए 2 एडजॉइंट से बाहर हो जाएगा, तो डेट A पावर N माइनस 1 का स्क्वायर, परफेक्ट. और ये मैट्रिक्स 3 एडजॉइंट्स, और डेट A पावर N माइनस 1 होल क्यूब, सिंपल, ठीक है. एग्जैक्टली इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं. और वैसे अगर आप रिलेट करो तो आपके पास K का वैल्यू है, राइट, 3, एंड लैम्डा का वैल्यू है 2, क्योंकि एग्जैक्टली सेम चीज ही हमने लिया है. यहाँ जो मैंने A यूज किया है वो यहाँ पे A स्क्वायर है, तो इसे हम A स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेटर है हम इसे फ्रेश ही करते हैं ताकि हमें आदत हो जाए. तो ये 3 बाहर जाएगा, सो 3 पावर N 3 है, सो दैट इज 6, राइट. N इंटू N माइनस 1, ये 2, 3 एडजॉइंट, सो 2 पावर N माइनस 1 विच इज 2 क्यूब, दैट इज 8 इंटू 3,
परफेक्ट, ये हो गया। अब इस मैट्रिक्स पे आ जाओ, दो एडजॉइंट को इसने क्रॉस किया, तो ए स्क्वायर का डेट वैल्यू ले या डेट ए का स्क्वायर ले, बात एक ही है। एंड दो एडजॉइंट है तो n माइनस वन का स्क्वायर मतलब 4, राइट। अब इस पे आ जाओ, तीन एडजॉइंट को इसने क्रॉस किया, तो डेट ए पावर n माइनस वन क्यूब, राइट। सो दिस इज 3 पावर 6, क्योंकि हमें 2 और 3 में ही प्रेजेंट करना है। 2 पावर 24, ये हमारे लिए है डेट ए 6, तो 6, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 6 पावर 16 दैट वी गेट, राइट। सो इसका मतलब 2 पावर 16, 3 पावर 16 कंबाइन कर देते हैं। सो ओवरऑल वी हैव 2 पावर 40 एंड 3 पावर 22। और क्वेश्चन कह रहा है कि m प्लस n क्या है, सो आंसर इज, बताएं। कोई मेहनत है, कोई कंफ्यूजन का स्कोप है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर लिख लिख के एक एक स्टेप को करोगे तो लेंथी भी जाएगा एंड वहां पे गलतियों का भी चांस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, among the statements, first statement it says if these two are equal then this, and statement 2 says if this is this then relationship between p and q। हमें इन दोनों स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है। प्योरली डिटर्मिनेंट की बात हो रही है और ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल होने के लिए cos अल्फा cos बीटा cos गामा में रिलेशनशिप क्या होगा। और अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक के लिए डायरेक्ट मैंने एक्सपांशन आपको बताया हुआ है। जैसे ए बी सी एफ जी एच, मैं कुछ इस तरह से लिख रही हूँ क्योंकि जो पेयर ऑफ लाइन है या सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू बी एनी कोनिक, उसकी जो कंडीशन है उसमें ये यूज में आता है, तो मैं इसके हेल्प से बता देती हूँ। इट इज प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। थर्ड ऑर्डर सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन अगर डायरेक्टली करना है, ए बी सी प्लस, दोनों ट्राइंगल में एलिमेंट सेम है, कोई भी एक तरफ का ट्राइंगल ले लो, एंड 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द ट्राइंगुलर एलिमेंट्स एफ जी एच माइनस, इसमें डायगोनल में नीचे उतरो, या तो इस तरफ टर्न हो जाओ या इस तरफ, ठीक है। लेट मी कंसीडर दिस, तो इसका फर्स्ट विथ इसका फर्स्ट, राइट। इसमें स्क्वायर लेना है, इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना है, देन बीजे स्क्वायर सी एच स्क्वायर, सिंपल, राइट। एक स्टेप में अब देखो यहाँ पे ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक, माइनस दिस इंटू दिस, कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, परफेक्ट। अब इस पे आ जाए, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच, ए बी सी तो 0 आ गया, तो 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस दिस इंटू, तो ये 0 है तो सभी 0 ही आ जाएगा, और ये एज इट इज हो गया कैंसिल। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा फॉल्स इज 1, और इसमें क्या इट इज 3/2, तो ये हो गया फॉल्स, राइट। अब सेकंड के पास चलते हैं। नया इन दोनों में कुछ भी नया नहीं है इसमें, इस तरह के डिटर्मिनेंट पे भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और इस तरह की हैंडलिंग पे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें चाहिए P एंड Q। तो एक तरीका होता है कि हम एक्सपांड करें या प्रॉपर्टीज के हेल्प से सिंप्लीफाई करें, बट वी विल नॉट डू एनी ऑफ दोज। रादर अगर हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए तो हम x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये और ये इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब हर x के लिए वो इक्वल होंगे। तो x की पे अगर मैं 0 पुट कर देती हूँ तो मुझे q का वैल्यू स्ट्रेट अवे ही मिल जाएगा। दिस इज 0 1 -2 -1 3 0 -1 -3 -1। अब इसे एक्सपांड कर देते हैं बच्चा, q का वैल्यू हमें मिल जाएगा। So doing it using first row, so -1 into 1 plus 9, then -2 into 1, right। तो ये हुआ 10, so -10 -2 it is -12, ठीक है। q का वैल्यू हमें मिल गया। अब हम p पे चलते हैं, तो उसके लिए x का कोएफिशिएंट है, वो बहुत से तरह से मैंने करना बताया आपको, डेरिवेटिव के हेल्प से भी बताया है, बट बेस्ट है क्योंकि 2 ही अननोन है ना, तो आप x का कोई और वैल्यू ले लो, x की पे 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि 2 अननोन 2 इक्वेशन इनफ रहेगा, q का वैल्यू एज इट इज है, तो x की पे 1 पुट कर देते हैं। सो वी गेट x की पे 1 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, आपका चॉइस है, ठीक है। आई एम टेकिंग 1 लेंगे तो ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, और अगर हम -1 लेते हैं तो 0 एंड 0 बन जाएगा, तो बेटर है हम x की पे -1 ही ले रहे हैं।
तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज -1, सो -3, -1 हमने लिया है, तो ये है 2, ये है -3 और ये है -1, सो इट इज -2, थोड़ा सा केयरफुली, ठीक है, -6 हमने लिया है, दिस इज -2, तो ये आ गया 1 2, एंड ये है -3 और ये हुआ -3, परफेक्ट। एंड ये जो है हमारे लिए x की है -1, सो -p प्लस q, राइट, q का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो पुट ही कर देते हैं। अब इसे एक्सपांड करते हैं, सो वी गेट -3 इंटू 6 and 6 and that is equal to -p -12, -1 से दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, so this is 12 36, so p comes out to be 24, right। अब चेक करते हैं, p स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर एंड इधर है 196 इंटू क्यू स्क्वायर, q फॉर अस, तो q का स्क्वायर लेंगे तो 12 का स्क्वायर आया, ठीक है। ये दोनों इक्वल है या नहीं है तो डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर डिवीजन 1 आता है तो दोनों इक्वल है, राइट, 12 स्क्वायर, तो ये हुआ 4 एंड ये 1 तो नहीं आ रहा है, राइट, सो रूल्ड आउट, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ गए, राइट। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेस्ट, बहुत ज्यादा इक्वेशंस मिलते हैं, अब तो इन क्वेश्चंस के हैंडलिंग में हमें इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी आ चुकी है कि अब हमें प्रॉब्लम आती ही नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे मेथड से करना बताया हुआ है और उसमें से सिंपलेस्ट वे आउट है जो हर तरह के सिचुएशन को बस वो 1-2 स्टेप में हैंडल करके हमें बता देता है, हर तरह का, मतलब यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइटली मेनी नो सोल्यूशन, सारे केसेस के कॉमन स्टेप से हम हैंडल कैसे करते हैं, राइट। तो उसी मेथड पे हम चलेंगे। उसके लिए हमने देखा जो भी एक वेरिएबल इजी टू एलिमिनेट लग रहा है वो x है, तो x को हम एलिमिनेट करते हैं, दिस इज 1 2 एंड 3, सो व्हाट आई एम डूइंग इज -1 कर लेती हूँ पहले, x एलिमिनेट हो जाएगा, y प्लस 2z इज इक्वल टू b -6, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इन दो को, ठीक है, तो इसको 2 टाइम्स करना होगा, तो आई राइट 2 -2 टाइम्स ऑफ 1 ताकि नेगेटिव कोएफिशिएंट हमें ना दिखे। हमने इसे 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया, x तो कैंसिल हो गया, सो वी गेट 3y, हमने इसे 2 टाइम्स किया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड 2 टाइम्स करते हुए हमने सब्ट्रैक्ट किया है, सो 36 -12 विच इज राइट। अब हमें डिस्कशन करना है यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, चाहे इसमें नो सोल्यूशन भी होता तब भी वही कॉमन स्टेप होता है। अब दो अननोन में जो हमारे पास 2 इक्वेशन है, अगर उसके पास यूनिक सोल्यूशन है तो ओवरऑल सिस्टम के पास यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, सो 1/3 शुडंट बी इक्वल टू 2/a-2, राइट, सो a-2 शुडंट बी इक्वल टू 6, क्रॉस कर दिया, a शुडंट बी इक्वल टू 8, यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन आ गया। तो यूनिक सोल्यूशन फॉर a इज इक्वल टू 8 तो पॉसिबल ही नहीं है, यूनिक सोल्यूशन आएगा जब a का वैल्यू 8 ना हो, तो ये दोनों तो रूल्ड आउट है। अब हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का डिस्कशन करना है, तो उसके लिए दिस मतलब 1/3 शुड बी इक्वल टू दिस एंड दैट शुड बी इक्वल टू b -6/24, करेक्ट। ये इक्वल होने के लिए a का वैल्यू तो 8 है, वो तो परफेक्ट है, राइट। तो इन दोनों ऑप्शन में a का वैल्यू तो 8 है। अब हम चेक करते हैं b के लिए, तो व्हाट वी गेट इज b -6, 3 में यही रहने देती हूँ, एंड 24/3 करेंगे, राइट, सो b इज कमिंग आउट टू बी 14। तो अगर a का वैल्यू 8 है और b का वैल्यू 14 है तो इन दैट केस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन तो कंफर्म्ड है, ठीक है, काम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, और भर भर के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, यही कॉमन मेथड जो हर चीज को हैंडल कर लेता है, हर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। ए मैट्रिक्स पूरी तरह से नोन है, बी मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स है सैटिस्फाइंग दिस, देन सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू बी। एक तरीका तो ये है कि i माइनस ए, क्योंकि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें i को ऐड करोगे डेट वैल्यू नॉन जीरो आएगा, i माइनस ए करोगे तब भी डेट वैल्यू नॉन जीरो आएगा, तो ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। तो b फाइंड करने के लिए एक तरीका तो आपके पास ये है, राइट।
जो आप कर सकते हैं, लेकिन आई अवॉइड कैलकुलेशन ऑफ इनवर्स, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं जहां पे गलती का हाई चांस रहता है। तो एक एलिमेंट भी अगर हम गलत कैलकुलेट कर लेते तो पूरा चीज गलत हो जाता है। और क्वेश्चन एक्चुअली हमें उस तरह का इवैल्यूएशन देता भी नहीं है, यहाँ पे चॉइस है आपके पास, तो आप चेक करके देख लो, डू आई हैव सम अदर वे ऑफ हैंडलिंग ऑल्सो। ठीक है, सो बी ट्रांसपोज इंटू बी की बात हमें करनी है, तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेके देखते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, और अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन सिंप्लीफाई हो जाता है क्योंकि ये मैट्रिक्स गिवन है, तो उससे अच्छा तो कोई और चॉइस होगा ही नहीं। तो बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज हमें पता है, मल्टीप्लीकेशन में जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्सल रूल विल अप्लाई, राइट। तो इसका ट्रांसपोज जो रिवर्स होके लिखा जाएगा, सो इसका ट्रांसपोज फर्स्ट एंड इनवर्स लेके ट्रांसपोज लिया जाए या ट्रांसपोज लेके इनवर्स लिया जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो लेट मी राइट आई ट्रांसपोज विच इज आई एंड दिस इज ए ट्रांसपोज, परफेक्ट, एंड ये इसका ट्रांसपोज, सो आई का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, डन। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, सो आई कैन राइट दिस एज आई प्लस ए इनवर्स एंड आई माइनस ए, राइट। अब हमें बी ट्रांसपोज इंटू बी का डिस्कशन करना है, तो स्ट्रेट वे उस पे चलते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू बी, सो आई प्लस ए इनवर्स आई माइनस ए एंड देन आई प्लस ए, एंड ये हुआ आई माइनस ए होल इनवर्स। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम सिंप्लीफाई करने का ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं, कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, राइट। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज आप ध्यान देना, ये है आई प्लस ए का इनवर्स, तो अगर यहाँ पे आई प्लस ए आ जाता है तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, लेकिन ऑर्डर में चेंज है। और हमने ये भी पढ़ा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, चार चार मैट्रिसेस है तो कोई भी दो को आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। और अगर वो कम्यूटेबल है तो इन दैट केस आप उनका ऑर्डर को भी चेंज कर सकते हो। और क्या हमें ये पता है कि आई माइनस ए एंड आई प्लस ए आर कम्यूटेबल, क्योंकि आई माइनस ए में आई प्लस ए को मल्टीप्लाई करोगे तो आई माइनस ए स्क्वायर मिलेगा, एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब भी आई माइनस ए स्क्वायर ही मिलेगा। अब क्योंकि ये दोनों कम्यूटेबल है तो मैं इसे प्लस और इसे माइनस कर सकती हूँ, इन दोनों का पोजीशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया आई और ये हो गया आई इंटू आई इज आई। अब ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड ऑर्डर 3 की है तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स विल बिकम 1 + 1 + 1 एंड दैट इज 3। ठीक है, कोई भी इस तरह का कैलकुलेशन अब इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो जब कभी भी आपको इनवर्स निकालने की जरूरत पड़ रही है ना, तो समझ लेना कुछ और उसमें जरूर इन्वॉल्व है एंड थिंक फ्रॉम दैट लाइन। ठीक है, क्योंकि इनवर्स निकालने वाले क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते। इफ ए इज दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, हमें इसका डेट वैल्यू चाहिए। अब क्या होता है, इस क्वेश्चन को देखते हुए बहुत सारे बच्चों का डायरेक्शन ये हो गया कि a पावर n फाइंड कर लेते हैं। गलत नहीं है, लेकिन टाइम बचाया जा सकता है, डेट वैल्यू है ना। तो डिटर्मिनेंट अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 2023, तो हमारे पास रहता है a स्क्वायर माइनस 3a माइनस i, राइट। पूरे का डेट इज डेट ऑफ दिस दैट इज डेट a पावर, एंड ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसका डेट वैल्यू तो 1 है, तो ये तो हो गया खत्म। बस हमें इतना सा फाइंड करना है, और सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड डिग्री में है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की तरफ ध्यान जाएगा। और वैसे भी ए स्क्वायर भी फाइंड करोगे तो टाइम तो नहीं लगेगा, बट नीट वर्क है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से आप प्रोसीड कर जाओ। तो ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमें डायगोनल प्लेसेस पे माइनस लैम्डा करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, इक्वल टू 0 करना है, एक्सपैंड करना है। सो वी गेट लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लैम्डा को ए से रिप्लेस करना है, जो भी मैट्रिक्स का नाम है, एंड कांस्टेंट टर्म के साथ आई अटैच करना है, क्योंकि एक मैट्रिक्स में स्केलर का एडिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहां से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर फॉर अस इज 7a माइनस आई। और बच्चा यहाँ पे करेक्शन है, ध्यान देना, आपके साथ जो पीडीएफ शेयर किया है उसमें ये करेक्टेड है। ठीक है, ये प्लस है तो ये प्लस है, डन। अब आ जाए इसमें, ए स्क्वायर इज 7 है माइनस आई, हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं।
7a माइनस आई माइनस 3a प्लस आई, ये हुआ कैंसिल। क्वेश्चन ने हमसे 4 टाइम्स ऑफ डेट ए पूछा है एंड दिस विल बिकम k पावर n, मतलब 4 स्क्वायर इंटू डेट वैल्यू ऑफ ए। डेट वैल्यू ऑफ ए 1 है, सो आंसर इज, ठीक है, मेहनत आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, it says A be a 3 cross 3 matrix so that A plus A transpose is a null matrix, मतलब A transpose is minus A, तो A एक skew symmetric matrix है, question is talking about that, ठीक है। then A matrix को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैट्रिक्स मिल रहा है, A स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ रहा है, और A इज एन अननोन मैट्रिक्स, ठीक है। और ये फाइंड करने के लिए आप देखो, ये एडजॉइंट एक स्केलर एडजॉइंट एक मैट्रिक्स, ठीक है, a प्लस आई, ए का डिस्कशन तो हम यहां से करेंगे, तो a प्लस आई वहां से फ्रेम हो जाएगा। स्केलर को जब आप बाहर लेके जाएंगे कि थर्ड ऑर्डर का है तो बन जाएगा 2 पावर 6, राइट। एंड देन दो एडजॉइंट, सो इट इज a प्लस आई n माइनस 1 का स्क्वायर, सो दैट इज 4। परफेक्ट, हमें ये फाइंड करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हुए अल्फा बीटा गामा तक हमें पहुंचना है, ठीक। तो अब हम a का डिस्कशन करते हैं। A एक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट गिवन है, तो डेफिनेटली हमें A मैट्रिक्स को लेट करते हुए आगे बढ़ना होगा क्योंकि A के एलिमेंट्स हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A B माइनस A माइनस B 0 0 C माइनस C, मैंने A मैट्रिक्स ये कंसीडर कर लिया, तो A को जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूं तो ये आना चाहिए, सो 1 माइनस 1 0, that should be equal to 3 3 2। चेक करते हैं, this multiplied with this, so I'm getting 0 minus a plus 0, so minus a is 3, right। first element, तो a का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब this into this, so this is minus a 0 0, that is equal, तो सेम ही हमें मिला, कुछ नया नहीं मिला। this with this, so minus b plus c is equal to 2, minus b plus c is equal to 2, right। ये इंफॉर्मेशन हम यहां से कलेक्ट कर पा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से। उसके बाद क्वेश्चन है क्या, a स्क्वायर इंटू दिस। देखो क्वेश्चन आपके साथ किस तरह से खेल रहा है। अब इमीडिएटली a स्क्वायर कैलकुलेशन पे मत चले जाना, क्योंकि अगर आप देखो ये सेम है, तो इस a स्क्वायर इंटू दिस को क्या मैं लिख सकती हूँ a इंटू दिस, मतलब यही चीज, राइट। और वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो क्वेश्चन ये जो इक्वेशन आपको दे रहा है ना, थोड़ा सा स्मार्टली उसे प्रेजेंट किया है, दैट इज नथिंग बट a इंटू दिस विच इज दिस 3 3 2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 3 19 माइनस 24। परफेक्ट। अब a मैट्रिक्स ये है, इसमें a का वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, b एंड c में दो ही अननोन है ना, एक इक्वेशन है, एक और यहां से क्रिएट हो जाएगा, तो हम उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब 0 a b माइनस a माइनस b 0 0 c माइनस c, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो दिस इंटू दिस विच इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 3। वैसे तो आगे और कुछ इक्वेशन बना के टाइम वेस्ट ही हम करेंगे, क्योंकि बी एंड सी में हमें 2 इक्वेशन चाहिए थे, 2 हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहे तो दिस मल्टीप्लाइड विद दिस दैट इज माइनस 3a प्लस 2c, दैट शुड बी 19, and this into this, that is minus 3b minus 3c, that should be equal to minus 24, right। और इसमें भी a का वैल्यू तो ऑलरेडी नोन है, तो वो भी एक तरह से डायरेक्टली वैल्यू देने वाला इक्वेशन है। so this is minus 9, इसे इधर शिफ्ट किया हमने, तो 2b is 6 b is 3, right। b का वैल्यू 3 है तो c आ गया to be 5। बस वेरीफाई कर लो, बाकी के जो इक्वेशन बने हो सेटिस्फाइंग जरूर होना चाहिए। so we have 9 एंड ये आ गया 10, तो सेटिस्फाइंग है। माइनस 3b, सो माइनस 9 एंड 3c, दिस इज माइनस 15, तो माइनस 15 माइनस 9, यस, ठीक है। तो एबीसी के वैल्यूज हमारे पास है, तो मैट्रिक्स पूरी तरह से नोन है। यहाँ पे हम वैल्यूज को ही पुट कर देते हैं। a फॉर अस इज माइनस 3 एंड b इज 3 एंड c फॉर अस इज 5, राइट। तो ये हुआ 5, तो ये हुआ -5, ये हमारे लिए है 3
and this is -3. Perfect. अब आगे बढ़ते हैं, हमें a प्लस आई का डेट वैल्यू चाहिए, तो इस मैट्रिक्स में i ऐड करना मतलब डायगोनल प्लेसेस में 1 ऐड हो जाएगा. ये हुआ a प्लस आई. इसका हमें डेट वैल्यू चाहिए, तो स्ट्रेट अवे एक्सपांड करते हैं. 1 इंटू 1 माइनस ऑफ -25, then plus 3 into 3, and this is plus 15, right? 18, and then 3 minus 15 plus 3. ठीक, so this is 26, and so done. अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 44, और हमें फैक्टराइज ही करना है, तो 44 तो आ गया 2 पावर 8 and 11 पावर 4. तो अल्फा फॉर अस इज 14, बीटा इज 0, गामा इज 4. क्वेश्चन कह रहा है तीनों को ऐड करो, व्हाट डू वी गेट? आंसर इज 18. ठीक है, एलिमेंटरी. नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे it says let n be number obtained on rolling a fair die. तो 1 से 6 तक की possibilities है. If the probability that the system this has unique solution is this, then sum of k and all possible values of n is what? और unique solution की बात है, तो आपको unknown को eliminate करके भी time waste नहीं करना है, क्योंकि अगर हम जेड की बात करेंगे तो एक unknown का प्रेजेंस है, करने में कुछ गलत नहीं है, बट द बेस्ट चॉइस इज यूनिक सोल्यूशन के लिए डेट वैल्यू शुड बी नॉन जीरो. तो 1 माइनस n 1, 1 n माइनस 2 n प्लस 1 एंड 0 x. ध्यान देना है, इसी ऑर्डर में लिखते मत चले जाना है, ठीक है? तो n माइनस 1 दिस इज 1, एंड हमें ऐसा n चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग दिस शुड बी नॉन जीरो. अब एक्सपांड कर लेते हैं, लेट्स एक्सपांड यूजिंग दिस. तो 1 इंटू n माइनस 2 माइनस n स्क्वायर माइनस 1, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, एंड देन माइनस 1 इंटू वी हैव माइनस n प्लस 1, राइट? सो दिस इज n माइनस 2 प्लस 1 माइनस n स्क्वायर एंड प्लस 2n माइनस 1. सो माइनस एन स्क्वेयर, सभी को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो n स्क्वेयर एंड वी हैव 3n, राइट? सो दैट इज -3n प्लस 2. दैट मीन्स n शुडंट बी 1 और 2, राइट? अब यूनिक सोल्यूशन आए मतलब n का वैल्यू 1 या 2 नहीं आना चाहिए, एंड n डाई का फेयर डाई का कोई नंबर है, सो 1 से 6 तक के ही आउटकम की पॉसिबिलिटी है. उसमें 1 एंड 2 को अगर हम रूल आउट कर देते हैं तो 3, 4, 5, 6, तो प्रोबेबिलिटी इज 4/6, राइट? अब k का वैल्यू हमें मिल गया, दैट इज 4. देन सम ऑफ k एंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n. ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर 3, 4, 5, 6. इसको हमें इसके साथ ऐड करना है, दैट्स इट. सो व्हाट डू वी गेट? दिस इज 10, 19, 3, सो 22. ठीक है, कितना एलिमेंटरी क्वेश्चन है आप देखो. सिर्फ ये नहीं, ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट अदरवाइज भी ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट ऑल, दे आर PYQ बेस्ड. X is this is a solution of the system of equation where adjoint of A नहीं given है, adjoint of A given है, और solution set AX is equal to B की बात क्वेश्चन कर रहा है, and B given है x plus y plus z will be what. अब देखो, जब आप x को सॉल्व करते हैं तो आप A इनवर्स इंटू B लेते हैं, और A इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको adjoint of A पे जाना पड़ता है, राइट? सो दिस इज व्हाट. अब क्वेश्चन है ये दे दिया है और ये दे दिया है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और डेट A हमारे पास है नहीं, लेकिन एडजॉइंट ऑफ A का डेट वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो हमें पता है डेट A का स्क्वायर इज इसका डेट वैल्यू, राइट? तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड ही कर लेते हैं. लेट मी एक्सपांड यूजिंग दिस, राइट? सो वी गेट -2 इंटू -15 -5 एंड देन +2 इंटू 20 + 10. तो ये आ गया 40 + 60 एंड दैट इज 100.
मतलब ये 100 है तो डेट ए हम +10 या -10, दो पॉसिबिलिटीज है। और वैसे भी मॉड में सिचुएशन आ रहा है x+y+z का मॉड, इसका मतलब साइन कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाएगा। अभी पहले देखते हैं x एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इंटू दिस वी गेट 16 + 0 + 4 20, then this into this -20 + 0 + 10 which is -10. This with this it is 4 and 6 and that is 10, right? Upon date है so 1 by प्लस और -10 कोई भी आ जाएगा। अब जब आप एलिमेंट लेंगे ना तो 20 बाई +-10, प्लस लेंगे तो पूरे में +10 से डिवीजन होगा, माइनस लेंगे तो पूरे में -10 से ही डिवीजन होगा, राइट? सो 20 बाई k -10 बाई k 10 बाई k, और सभी एलिमेंट्स को जब आप ऐड करेंगे ना ये हो जाएगा कैंसिल, तो 20 बाई k रहेगा और उसका हमें मॉड वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब 20 बाई मॉड k, एंड मॉड k फॉर अस इज मॉड ऑफ +-10 दैट इज 10। सो आंसर इज, ठीक है, वर्क। और ये भी नया नहीं है। Here it says for some alpha beta belonging to real numbers, A मैट्रिक्स इसमें एक अननोन है, B मैट्रिक्स इसमें भी एक अननोन है, एंड दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें दे दिए गए हैं। देखो सेकेंड ऑर्डर का है, सेकेंड डिग्री में इक्वेशन हमारे पास है, इसका मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है A एंड B दोनों के। तो यहां से हमें अल्फा एंड बीटा का पता चल जाएगा, और हमें जो फाइंड करना है उस पर चलते हैं। वी वांट डेट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ दिस, फिर उस डेट वैल्यू को हमें स्क्वायर करना है। सो दिस इज a³ - b³ स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज पावर 4, राइट? अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं, पहले अल्फा एंड बीटा को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा अल्फा माइनस लैम्डा 2 minus lambda minus 2, so it is a square minus 2 plus alpha into a plus 2 alpha minus 2, right? और वैसे भी ये मैंने आपको डायरेक्टली लिखना बताया हुआ है सेकेंड ऑर्डर के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये स्टेप लिख के आप टाइम वेस्ट नहीं करें। ये है a b c d, राइट? क्योंकि इसका बहुत यूज आ चुका है जेई मेन एडवांस दोनों में ही। तो इसका अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है तो a² माइनस ट्रेस वैल्यू, मतलब सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेस वैल्यू ऑफ इट इनटू द मैट्रिक्स A प्लस डेट वैल्यू AD माइनस BC 2 अल्फा माइनस 2, राइट? डेट वैल्यू ऑफ A इंटू I, फटाफट आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसी के हेल्प से हम B के लिए फ्रेम करेंगे। अभी तो हमने लिख लिया, अब कंपेयर करें और अल्फा को फाइंड कर लें। a² का कोएफिशिएंट दोनों के पास सेम है, तो a का कोएफिशिएंट भी सेम होना चाहिए, तो 2 + अल्फा = 4, अल्फा = 2। अब चेक कर लो, ये आना चाहिए, i आता है इसके साथ, ठीक है? सो यस, परफेक्ट। सो अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, a मैट्रिक्स पूरी तरह से नोन है। अब b के लिए हम उसी तरह से करेंगे, दिस इज b² माइनस ट्रेस विच इज बीटा + 1 इंटू b एंड बीटा माइनस 1 इंटू आई, राइट? अब अगर हम कंपेयर करें तो वी हैव 3 = दिस, सो बीटा का वैल्यू आ गया टू बी 2, राइट? और ये भी इक्वल हो जाते हैं इसी बीटा के लिए, सो दिस इज 2। अब ए एंड बी मैट्रिसेस पूरी तरह से नोन है। अब ऑल व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, अब इससे हमें फाइंड करना है तो a³ - b³ पे जाना पड़ेगा। आप a³ - b³ को फैक्टराइज मत कर लेना, क्योंकि a एंड b कम्यूटेबल है या नहीं है उसके लिए हमें उसको पहले चेक करना पड़ेगा, तो हम उस चीज को अवॉइड ही करेंगे। हम a³ पे चलते हैं स्ट्रेट अवे। वी हैव a² = 4a माइनस 2i, a से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आई गेट 4a² माइनस 2a। a² की जगह पे मैं ये पुट कर देती हूँ, सो आई हैव 4a माइनस 2i माइनस 2a, तो ये मुझे देता है 16a माइनस 2a विच इज 14a माइनस 8i, राइट? a है i है, हम लिख सकते हैं उस मैट्रिक्स को फटाफट, ठीक है? अब उसी तरह से पहले हम b³ पे चलते हैं। b² फॉर अस इज 3b माइनस i, सो b³ इज 3b² माइनस b, so that is 3b minus I minus b. This is 9b, so 8b.
-3i। परफेक्ट। अब हम कर देते हैं दोनों को सबट्रैक्ट, सो दिस माइनस दिस दैट इज 14a माइनस 8b एंड ये हुआ -5i, राइट। हमें इसका डेट वैल्यू लेना है, उसको 4 टाइम्स करना है। तो 14a इस पे आते हैं, 14a विल बी 28 28 14 28। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में गलती का चांस रहता है तो थोड़ा सा केयरफुली ही लिखेंगे। सो 8 8 8 एंड दिस इज 16 and then we have 5005। ठीक, अब this minus this that is 20 20 minus 5 it is 15, right। So this minus this it is 20, this minus this so it is 6, right। and then this minus this 21 हो गया so it is 7। हमें इसका डेट वैल्यू चाहिए तो 15 into 7 जो कि है 105 माइनस 120, तो ये आ गया टू बी -15। अब इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एक और चीज देख लेना, ये ऑर्डर 2 का है ना, तो ऑर्डर 2 का है तो n-1 1 होगा एंड देन उसका पावर 2, तो ये 2 रहेगा बेटा, है ना, थोड़ा सा अटेंशन देना। सो -15 का स्क्वायर आंसर इज 225। क्लियर। नेक्स्ट, This is for the matrices A and B, A power 15, फिर से सेम मैट्रिक्स आ गया, देखो B as it is लेना है, A power 15 हमें कैलकुलेट करना है and this is equal to this among the following which of it is true, right। तो होमोजीनियस सिस्टम है, अभी हम लिख के करके देखते हैं। A मैट्रिक्स ये है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सेम मैट्रिक्स पे वर्क किया था। I प्लस जो क्रिएट होगा दैट इज 2 -4, दिस इज 1 -2, राइट। इस मैट्रिक्स का नाम हम P दे देते हैं और हमने ये देखा P स्क्वायर P क्यूब ये सब नल मैट्रिक्स आते जाते हैं, राइट। सो A पावर 15 में हमें इंटरेस्ट है। अब I एंड P कम्यूटेबल होंगे तो वी कैन यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये आ गया I 15C1 विच इज 15 इंटू P एंड देन P स्क्वायर P क्यूब, वो तो 0 आएंगे तो खत्म हो गया। तो A पावर 15 हमारे पास ये है एंड B मैट्रिक्स नोन है, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा A पावर 15 मतलब I प्लस 15P प्लस B, राइट। एंड 1001 ये हुआ I, 15P 15A नहीं लेना है, 15P लेना है, P फॉर अस इज दिस, ठीक है। सो 30 15 सो -60 15 -30 एंड देन B इसके एलिमेंट से -29 49 -13 एंड 18, परफेक्ट। कंबाइन कर देते हैं। सो दिस 1 2 हियर, दिस इज -11, सो दिस इज 2 एंड दिस इज -11, राइट। x इंटू वाई हमें चाहिए 0 0, so this into this is 2x minus 11y should be equal to 0। और यहाँ से भी सेम ही इक्वेशन मिल रहा है, बस इसे सेटिस्फाई करने वाला हमें x and y चाहिए एंड दे विल बी इनफाइनाइटली मेनी। इसलिए क्वेश्चन आपको सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट करते हैं और चेक करते हैं सेटिस्फाइंग है या नहीं है। x एज 18 अगर हम लेते हैं तो y तो फ्रैक्शन में आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है। x अगर हम 16 लेते हैं तो y भी फ्रैक्शन में आ रहा है। x अगर हम 11 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, वो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर ही है। इट हैज नो सोल्यूशन इट सेज, तो एक को हम पकड़ लेते हैं, उसे एलिमिनेट कर लेते हैं, जेड को ले लेते हैं, ठीक है। सो ये अब नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए डेट वैल्यू इक्वल टू 0, फिर वहां से पॉसिबिलिटीज आएंगी, फिर चेक करोगे वो नो सोल्यूशन देगा या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है हम जेड को एलिमिनेट करने के लिए 2 + 3 कर लेते हैं। तो 2 + 3 से हमें मिलता है 3x, अल्फा प्लस 2y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमें एक और चाहिए, तो लेट मी यूज दिस 2, तो इसके लिए मैं इसे 4 टाइम्स करती हूँ एंड दिस माइनस दिस कर लेती हूँ। तो 4 टाइम्स ऑफ 3 -1, वैसे आप कोई भी 2 को यूज कर सकते हैं, इन दोनों को भी आप यूज कर सकते हो। अब क्योंकि अल्फा का प्रेजेंस आई वांटेड टू अवॉइड, तो मैंने ये 2 ले लिया, ठीक है। सो ऑल व्हाट वी डिड इज 4 टाइम्स किया, तो x रह गया
4 टाइम्स किया है हमने तो 7y रह गया, 4 टाइम्स किया 16 माइनस 3 दैट इज 13। अब हमें चाहिए नो सोल्यूशन, दैट मीन्स a1 by a2 is equal to b1 by b2 but that shouldn't be equal to c1 by c2। ये कंडीशन सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, है ना। दो अननोन वाली सिस्टम है जो आपने क्लास 10th में भी किया ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली वही नो सोल्यूशन वाला केस। सो यहाँ से हमें अल्फा को सॉल्व करना है। सो वी गेट 21 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2, अल्फा इज इक्वल टू 19 और अल्फा की जगह पे अगर हम 19 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाइंग नहीं है, मतलब यस दिस इज परफेक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, हियर इज द आंसर। ठीक है, तो ये होगी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस, एक कैटेगरी ऑफ हैंडलिंग जो आपको यहाँ से पता चला। और इसके अलावा थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ और टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट 15-20 टाइप ऑफ मोर क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन द नेक्स्ट क्लास। उससे डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एंड इसके साथ जो जो चीजें आती है ना, यूज में आती है, जो जो छोटे छोटे से ट्रिक्स जो मैंने अभी भी बताया कुछ क्वेश्चंस में, वो सारे ट्रिक्स को हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे एट द बिगिनिंग इटसेल्फ। सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं, ऑल द ट्रिक्स, ओके, ऑल दोस पॉइंट्स जिस पे हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और हम टाइम बचा सकते हैं। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन पे नहीं जाते हुए एकदम शॉर्ट प्रोसेस में एरर फ्री आंसर हम कैसे जनरेट करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके साथ फिर विल सी ऑल दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ बेटा।